everyone, I'm Arushi Srivastav and I cracked NEET 2025 with partial drop at BHU. I scored 102 marks in physics with 99.5 percentile when I had just attempted 28 questions, out of which 26 were correct. And in this video, I will be talking about the resources that I used for physics in my partial drop. तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी सिचुएशन के बारे में। मैंने कोई भी पेड कोचिंग नहीं लिया था और मेरी रेगुलर क्लासेस चलती थी बीएचयू में, तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकूं, इसलिए मैंने अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड ही रखा था। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई डिड डिफरेंटली इन फिजिक्स। सबसे पहले थ्योरी के लिए मैंने फिजिक्स के लिए सिर्फ एक टीचर को फॉलो किया था, एमआर सर को, पीडब्ल्यू। और क्योंकि मेरे पास कम टाइम था पार्शियल ड्रॉप में, तो मैं उनके क्रैश कोर्स के लेक्चर्स को देखती थी अपने एलएन के टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई गेस एमआर सर के 2021 के जो क्रैश कोर्स के लेक्चर्स थे वो मुझे टेलीग्राम पे मिल गए थे और मैंने उन्हीं लेक्चर्स को देखा था। अब मेरा अप्रोच यहाँ पे ये था कि मैं उनके लेक्चर्स को ऑन कर देती थी और मैंने उनकी ये बुक खरीदी थी, फिजिक्स मेड ईजी। अब मैं इसमें करती क्या थी कि मेरा जो भी चैप्टर है, फॉर एग्जांपल, तो मैं करती क्या थी कि मैं अपने लेक्चर्स को लगाकर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती थी उनको ऐसे लिख लेती थी साइड में, क्योंकि एमआर सर की जो ये बुक है इसमें पहले से ही थियोरी कंसाइज फॉर्म में लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो भी अलग कॉन्सेप्ट रहता था उसको मैं साइड में लिख लेती थी और जो भी क्वेश्चंस रहते थे उनको मैं एक अलग कॉपी जो अपने साथ रखी रहती थी उसमें क्वेश्चंस कर लेती थी, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा है या मेरी बुक में जगह नहीं है ऐसे, वरना मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी बुक में ही स्क्रिबल कर लेती थी। तो इससे मेरा नोट्स बनाने का टाइम बचता था। और बाकी मेरे जो चैप्टर्स वीक थे उनके लिए मैंने यकीन के डिटेल लेक्चर्स देखे थे। मेरे लास्ट ईयर 600+ मार्क्स थे, इस वजह से यकीन की बैच मुझे फ्री में मिल गई थी, तो मैंने ऑप्टिक्स यकीन बैच से किया था क्योंकि वो थोड़ा मेरा वीक पोर्शन था। थियरी में तो मैंने बस इतनी चीज़ें ही कंसिडर किया था। बाकी मैंने नीट के एक हफ्ते पहले एनसीईआरटी की समरीज और पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो ब्लू बॉक्सेस रहते हैं एंड में चैप्टर के, उनको पढ़ा था क्योंकि नीट 2024 में उससे क्वेश्चंस आए थे, तो मैं सोची कि इसमें बहुत काम आएगा ये चीज़। बट नीट 2025 में फिजिक्स का पेपर ऐसा आया कि समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया शायद। बाकी मैंने लास्ट ईयर उत्थान बैच लगाई थी जिससे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। बाकी क्वेश्चंस में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे मिनिमम 2010 तक के। अगर मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते थे तो मैं उसके पीछे भी कर लेती थी जब तक मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन ना हो जाए। मतलब चैप्टर वाइज भी लगाया था और एंड में जो 10 ईयर्स लगाए थे साथ में। मैंने क्वेश्चंस के लिए यकीन डीपीपी तो बहुत कम चैप्टर्स की लगाई थी, शायद स्टार्टिंग में ही लगाई थी। कुछ चैप्टर्स के लिए एलएन मॉड्यूल लगाए थे, जो एंड के चैप्टर्स थे मेरे उनके लिए एलएन मॉड्यूल लगाए थे। बट बाकी जो क्रैश कोर्स लेक्चर्स के वक्त क्वेश्चंस आते थे, मैं ये इंश्योर करती थी कि मैं उनको पॉज करके खुद से सोच के ही करूँ जिससे मेरी थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप हो। फिर टॉक अबाउट रिवीजन, तो रिवीजन के लिए मैंने जो मेरे 1 शीट्स के शॉर्ट नोट्स हैं, यानी एक चैप्टर एक शीट में, उनको रेफ़र किया था, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। और बाकी एंड टाइम पे मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, तो मेरे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे थे टेस्ट लगाते टाइम पे, मैं उनको भी लिख लेती थी, उनको भी सोच सोच कर करती थी और रिवाइज करती थी अपने मिस्टेक बुक को। तो इससे भी मेरी फिजिक्स अच्छी हुई थी। और बाकी मेडीजी में ही लिखने की वजह से मेरा ये चीज़ अच्छा हो गया था कि रिवाइज करने के लिए मुझे मेडीजी को ही पढ़ना रहता था, जो कि मेरा टाइम बचाता था। नाउ देयर आर थिंग्स इन फिजिक्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। पहली चीज़, किसी चैप्टर की थ्योरी के बाद क्वेश्चंस पीवाईक्यू ना करना और दूसरे चैप्टर पर बढ़ जाना बहुत बड़ी गलती है। एक चैप्टर कंप्लीट तभी होता है जब उसकी थ्योरी के साथ उसके क्वेश्चंस और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लिया जाए। लेक्चर्स के टाइम पे ब्लाइंडली सब चीज़ नोट डाउन करते रहना कि ये तो मुझे आता है, क्वेश्चंस को बस देख के बढ़ा देना कि अरे ये तो ईजी है, हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलती है। क्वेश्चंस को पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहिए ये एक्चुअली में हो रहा है या नहीं। ये सोचना कि मुझे आता है और एक्चुअली में करने में डिफरेंस होता है। हो सकता है एक्चुअली में करने में कोई एक बीच का स्टेप मिसिंग हो जाए जिसकी वजह से आंसर ना आता हो। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से दिमाग ब्लैंक भी हो जाता है एग्जाम के टाइम पे। तीसरी चीज़ है बहुत सारे रिसोर्सेज के आसपास घूमना और रिवाइज बस एक ही टाइम करना या रिवीजन कम करना। इसकी जगह पे ये करना चाहिए कि रिसोर्सेज को लिमिटेड ही रखो बट अपने रिवीजन और प्रैक्टिस को बढ़ा दो। और कुछ लोग को जो फिजिक्स का डर रहता है, ये सोचते हैं कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा ही टफ है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो उसका अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक डिफरेंट अप्रोच मांगता है। वो ये मांगता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा हो, सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट इनफ। जब तक फिजिक्स में प्रैक्टिस नहीं हो रही है तब तक वो इनफ नहीं है, कि प्रैक्टिस ही थिंकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। माय एडवाइस टू यू विल बी, क्रैश कोर्स लेक्चर को ये सोच के मत करना कि मेरा जल्दी हो जाएगा। डिटेल लेक्चर से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बढ़ता है। एमआर सर का क्रैश कोर्स नो डाउट बहुत अच्छा है, बट अगर तुम उनके ही डिटेल लेक्चर्स करोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को बताया जाएगा एकदम बेसिक लेवल से। बाकी हैक ये है कि आज का काम आज करो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली जो दिया गया है उसको करो। बाकी बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उनके क्लास में क्वेश्चन बन जाते हैं बट जब वो पेपर देते हैं तो उनके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इस
आपके लिए यही करना होगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्लास में भी अपना दिमाग लगा के करो कि कॉन्सेप्ट तुमने खुद से समझा है, तुम्हें समझ आया कि इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है टीचर के बताने से पहले। इवन इफ नहीं हो रहा है तो तुम्हें ये समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, मेरी गलती क्या हो रही थी, व्हाट वाज आई मिसिंग, मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ आएगी। इसलिए क्वेश्चन पॉज करके खुद से ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा टाइम दो, सोचो क्वेश्चन के बारे में, और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस दो। बाकी टेस्ट ज़्यादा देते देते ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि ब्लैंक हो जाता है जो एग्ज़ाम में, वो टेस्ट देते देते ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। अपना रिवीजन और प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रखना बस। और अगर मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता तो मैं थोड़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करती और फिजिक्स की एनसीईआरटी को भी पढ़ती, स्पेशली उसके जो ब्लू बॉक्सेस हैं, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, बैक एक्सरसाइजेस भी इनफैक्ट तुम्हें अब करना चाहिए क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ। और फिजिक्स से डरो मत। देखो मेरे पास तो लिमिटेड टाइम था, मुझे क्लासेस भी जानी रहती थी, भी मेरे ठीक नंबर आए हैं फिजिक्स में। तो तुम्हारे पास तो अभी टाइम है और हो जाएगा, खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा। बाकी जो तुम्हें डाउट्स हैं उन्हें कमेंट में मेंशन करना। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू इन एनी वे, कंसिडर liking the video and subscribing to the channel for more such videos. Bye bye.